खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हमारे साथ जुड़ चुके हैं व्यवसायी गौरव गुलाटी जी। बहुत स्वागत है गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलाटी जी, जो रिपोर्ट बता रही है वो यही बता रही है कि आगे आने वाले दिनों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा और बढ़ने वाला है और स्थिति और खराब होने वाली है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल दीपिका जी, ये जो आगे आने वाली स्थितियां हैं ये बहुत ही हमारे देश के लिए और ये बहुत ख़राब होने वाली हैं, क्योंकि ये इसको अभी तक सरकार या तो उसको बहुत इसका समझ नहीं रही है कि इसका आने वाले परिणाम आगे और क्या होगा। जो इन्होंने राहत पैकेज वगैरह दिए हैं व्यापारियों को जी। उस राहत पैकेज में अभी तक हम लोग को कुछ भी नहीं समझ आ रहा। सारे और भी जो अलग अलग हम लोग व्यापारी दोस्त हैं जो बिजनेस करते हैं, किसी को भी ये नहीं समझ आ रहा कि इससे हमें क्या फायदा हुआ है। सरकार से जो हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग को राहत पैकेज जो देगी उसका हमको सीधा सा फायदा जो सामने दिखेगा। जैसे कि हम लोग ने पहले भी मांग करी थी कि हम लोग के 2 महीने से स्टोर्स और होटल्स और ये सारे रोजगार बंद हैं, तो इतना बिजली का किराया जो मिनिमम चार्जेस है ये आप हम लोगों से उसको माफ करिए। अभी तक सरकार ने उसमें कोई भी घोषणा नहीं करी। स्टाफ को सैलरी सबको जा रही है और सरकार भी हमें कह रही है और हम भी अपना दायित्व समझते हैं कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय इतना पुराना है हम उसको सैलरी दें। आज एक बहुत बड़ी हम लोग की एक इंडस्ट्री है, सरकार को भी उसका जो रेंटल पे आधारित है, जैसे बड़ी कंपनी है या कोई भी स्टोर्स चलाते हैं, उन्होंने हर बिल्डिंगें सब किराए पर ली हुई हैं। आज उनकी स्थिति ये है कि वो कोई 2 महीने से जब स्टोर बंद करके बैठे हैं तो वो बिल्डिंग्स वालों को किराया भी नहीं दे रहे हैं और उन्होंने अपनी ये बातें रखी हैं कि हम उसका किराया वगैरह आप हमको छोड़िए, क्योंकि जब एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट वगैरह आपस में सहमति कर लेते हैं वो भी समझ रहे हैं कि ये परेशानी स्टोर्स वालों को है। आपस में जब वो छोड़ रहा है तो सरकार तो हमसे 60 साल से टैक्स ले रही है और हम तो एक बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं कि आप हमसे जो ये सरकारी जो हमें मिनिमम चार्जेस देने, जब हमने बिजली यूज नहीं करी है और उसका हम मिनिमम चार्जेस देंगे, वो कैसे हमारा काम चलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि आगे ये सरकार जो भी लॉकडाउन खोल भी रही है, एक टाइम हमारी स्थिति ये थी कि हमारे यहाँ सिर्फ 600 लोग थे जो कोरोना के पॉजिटिव थे जब लॉकडाउन लगाया गया था जी। आज वो 1,07,000 हैं। अगले महीने ये संख्या दुगनी से तिगनी होगी। अब ये क्योंकि ये तो सरकार ने आपको बता दिया कि ये कोरोना वायरस में आपको रहना है, तो इसके लिए तो अब आदमी तैयार है। वो तो 20 दिन बाद ही आप लॉकडाउन खोल सकते थे जी। अब तो जिसको पता है ये सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है या उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी है, ये तो स्थिति अब बनी रहेगी। सरकार को अभी भी, जैसे अब आप देखिए, हम लोग ने जिस व्यापारी ने पिछले 20-25 साल से वो टैक्स देता है, चाहे वो इनकम टैक्स में रूप में हो, इधर जीएसटी है, पहले सेल टैक्स लगता था, तो सरकार को चाहिए है कि कम से कम एक व्यापारी को जो उसने टैक्स देता है उसमें इनकम टैक्स में पिछले 5 साल में जो उसने इनकम टैक्स दिया है उसमें उसको कम से कम 20% की छूट दी जाए जी। और ऐसे ही उसमें जो पिछले 1 साल के अंदर जो जीएसटी, यहाँ सरकार जो ये लोन जी ये लोन पहले तो ये लोन समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोन जो वो दे रहे हैं, मतलब व्यापारी को तो और कर्जे में डालना चाह रहे हैं ना। व्यापारी तो वैसे ही अपने कर्जों में वो चला जाएगा और इनको एक चाहिए था कि जो 2 महीने की ये जो 2 महीने व्यापार बंद रहा है, सरकार जब भी अपना मैनिफेस्टो लाती है, इलेक्शन आते हैं, वो कहती है हम इसका किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, तो सरकार को भी चाहिए कि हम लोग व्यापारियों को ये कहे कि आप जो है मतलब जो ईएमआई इधर की है, हम 2 महीने की ईएमआई जो ये व्यापार बंद रहा है तो बैंकों से कह के आपको माफ करवा देते हैं। इस तरीके का तो सरकार ने कोई कदम उठाया ही नहीं है।
सर अब यहाँ पर गारंटी भी ले रही है नहीं, बैंक देखिए, बैंक गारंटी ना दीपिका जी, बैंक गारंटी तो जो आदमी फेयर है उसको बैंक गारंटी आप चाहे लीजिए चाहे ना लीजिए, उसने पैसा देना है। और जिसको डिफाल्टर होना है उसके लिए तो बैंक गारंटी भी आप लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो डिफाल्टर अगर होना है तो वो हो जाएगा। ये कोई हल नहीं था। इसका जो सीधे फायदा था, आप उसको व्यापारी को अभी भी आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यापारी का हाल आने वाले समय में बहुत बुरा होगा, व्यापार रहेगा नहीं। और इसका बहुत बड़ा एक नुकसान जो है, क्योंकि जब व्यापार नहीं रहेगा, जो उसके अंदर आदमी काम करते हैं वो सब कुछ गलत रास्ते ना चले जाएं, क्राइम हम लोग के यहाँ बहुत बढ़ सकता है। बहुत तरीके के आप देखिए, मैंने देखा कल ऊबर वालों ने 3000 एम्प्लॉयज अपने और निकाल दिए। कौन इस टाइम अपने पुराने बंदे रख के काम चला सकता है? वो तो हर जगह एम्प्लॉयमेंट कम ही होना है, कोई नया बिजनेस इस टाइम कोई शुरू कर नहीं सकता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए है कि अगर उन्होंने व्यापारियों को ठीक रखना है, कम से कम ये जो 2-3 महीने के लॉकडाउन। एक बात ये भी तो सामने आ रही है कि चाइना से, बाकी देशों से भी यहाँ पर कंपनियां अपना पैसा लगाएंगी, तो क्या इसका भी तो फायदा होगा? इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए ये सब अभी ना अभी पता नहीं ये कब होना है, ये सब धरातल पर अभी कब आएगा, कैसे होगा। आपको भूख आज है, आपको उसका खाना हम कहें 6 महीने बाद दिया जाएगा, तो वो कैसे काम चलेगा? ये सब बातें जो है, जो आज व्यापारी का हाथ इतना, उसको कल कहा जाएगा 2 महीने बाद आप बिजली के सब बिल जमा करिए, वो उसके पास पैसा कहाँ इतना पड़ा हुआ है, फिर आप उसको और कह रहे हैं लोन और कर्जे में आ जाए व्यापारी। सरकार को चाहिए था, जो चीज इन्होंने इतनी घुमा के बता रहे हैं, इनको चाहिए कि सीधा व्यापारी को बेनिफिट दें। अगर मैंने 100 रुपए किसी ने टैक्स दिया है तो वो हकदार है कि उसको 5% उसको रिफंड दिया जाए। मजदूर अगर जिसने नहीं दिया है सरकार को पैसा, उसको उसके लिए, हाँ, अरे मजदूर के लिए आप ये देखिए ना कि कोई सूरत में कपड़े की फैक्ट्री है, अगर वहां से बंदा यूपी के अंदर आ गया है, यूपी में अंदर कपड़े की फैक्ट्री नहीं है, उस मजदूर को कपड़ा बनाना आता है, और वो मान लीजिए वो किसी जहां पे चप्पल की फैक्ट्री में आके काम करता है, वो कैसे करेगा काम? तो ये सारी बहुत बातें हैं। बिजनेस भी आने वाले टाइम में, फैक्ट्रियों को भी जिस तरह का ये पलायन अभी हुआ है, ये अगर सरकार अभी भी ना चाहती तो ये आने वाला समय बहुत खराब होगा। क्योंकि सरकार के साथ भी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन उनको आप ये देख लीजिए, बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 50 दिन 55 दिन व्यापार बंद होने से सारा सरकार का तंत्र जो है बिल्कुल ठप हो गया। क्योंकि सब पैसा सरकार के पास, खाद्यान्न जो भी चीजें, राहत पैकेज दिया, अगर उसको सीधे बेनिफिट बिल्कुल सरकार को अभी भी बिल्कुल सीधे के तौर पर उन्हें वो उबर सकते थे। बहुत शुक्रिया गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।